ओम साई राम। आज इस तरह की थोड़ी सी जो है ना, कोई डिस्कशन करते हैं। जैसे बहुत से लोगों का बीमारियों का इलाज मैंने बताया है बाबा की दुआ से। उसमें कुछ कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाई ये कैसे है, ये कैसे, ये कैसे। तो आज एक बार थोड़ा सा मैं कुछ मेन मेन जो पॉइंट्स है ना, वो मैं आपको सिंपली एक अच्छी मतलब तरह से एक थोड़ा शॉर्टकट में मैं समझा देता हूँ। कि जैसे आपके बदन में अगर कहीं भी दर्द है, कहीं भी दर्द है, मसल्स के पेन है, तो उसके लिए जो है वो आप सुबह में जो है अदरक का पानी उबाल करके, थोड़ी सी हल्दी डाल करके, नमक डाल करके आप पी लो। तो उससे जो है आपका बदन का दर्द जो है वो कम हो जाएगा। और जहां दर्द है वहां बाहर से रात में सोते वक्त नींबू का रस लगा लो, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये जो है ये हो गए नर्वस सिस्टम के लिए। भाई जैसे नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं दूसरी जगह पे। अगर ब्रेन का प्रॉब्लम है, जो ब्रेन से कनेक्टेड है, या समझो किसी को, बच्चे को अगर कम समझ में आता है, या मेमोरी स्लो है उसका, या वो जल्दी किसी चीज को समझ नहीं पाता है, तो उसके लिए जो है उसको चांदी के गिलास में दूध, पानी, जूस जो भी है, ये अगर आप पीने को देंगे तो उसका मेमोरी फास्ट होगा। या किसी बच्चे का ग्रोथ कम है, या कुछ ग्रोथ में प्रॉब्लम है, तब भी वो जो है वो चांदी का गिलास जो है वो काम में आ जाएगा। ये इस तरह से है। अगर कहीं कान में कुछ आवाज सुनाई दे रहा है, या ब्रेन में जो है एक कभी ऐसे जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, आपके हाथ पैर में वाइब्रेशन होता है, ये झटके आते हैं, तो वो ब्रेन का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जो है, तो या तो आप जो रतालू आते हैं उसको पानी में उबाल करके खा लो, एक ये है। और एक दूसरा, जो फनस के बीज होते हैं, फनस जो जैक फ्रूट बोलते हैं, उसके जो बीज होते हैं, वो बीज को पानी में उबाल करके सुबह सुबह खाली पेट में 4-5 बीज खा लो। तो उससे जो है वो ब्रेन के उस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो दूर होने लगती है। अगर आपको सांस में परेशानी है, या अस्थमा जैसा लग रहा है, तो फिर जो पान वाला के पास कत्था होता है, उस कत्थे को ला करके घर पे रखो, और सुबह सुबह में जो है ये सेकंड फिंगर, ये रिंग फिंगर जो है, इससे थोड़ा सा आप चाट लो। अगर उससे आराम नहीं होता है, अगर इन्फेक्शन ज्यादा है, तो फिर रात में सोते वक्त या तो केले का पत्ता अपने नाक पे रख लो, या अपने आसपास रख लो। तो वो जो है वो उस इन्फेक्शन को, ये केले का पत्ते का जो है ना, वो 1.5 से 2 फुट तक का इन्फेक्शन खत्म करता है। अगर वो यहाँ पे भी पड़ा है तो यहाँ का इन्फेक्शन खत्म करेगा। अगर आप दो साइड में रख देते हैं, तो दोनों साइड से मिला करके जो है वो आपका सांस में जो भी इन्फेक्शन है उसको वो खत्म कर देगा। तो ये इस तरीके का है एक इलाज। और दूसरे और भी जो थे, किसी को आंख का परेशानी है, जैसे आंख का उम्र हो गई है, और उम्र होने के बाद में जो है उसको दिखाई देने में थोड़ा परेशानी आता है, और डॉक्टर बोलता है कि भाई इसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में जो है, ये आप उनके माथे पे जो है, यहाँ पे ये ऐसे त्रिपुटी जो है, ये चंदन लगा लो। तो ये चंदन लगाने से जो है, तो इनकी आंखों की रोशनी जो है वो ठीक होने लगेगी, धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। अगर किसी को कान से कम सुनाई देता है, तो वो चंदन घस करके जो है, यहाँ अपने पीछे कान के पीछे की तरफ जो है ऐसे ऐसे लगा ले, उंगली से थोड़ा आगे भी लगा ले। तो ऐसे लगा लेने से जो है उनका कान का परेशानी जो है वो दूर होता है। और किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है, तो उसके लिए एक आधा गिलास पानी जो है वो फ्रिज में रख करके बिल्कुल ठंडा कर लो। जब एकदम ठंडा हो जाए, तो उसको लेकर के एक ही जर्क में जो है ना उसको पी जाओ। तो वो पी जाने से जो है वो अंदर एकदम से पानी जाएगा, तो उसको ठंडे को गर्म करने के लिए एकदम से बदन में गर्मी उठेगी, तो ये नस खोल देगी। तो आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकता है। तो इस तरीके के जो जो मैंने अभी तक जो बताए थे इलाज, वो मैंने आपको एक बार फिर जो है अभी शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा समझा दिया हूँ। और भी लोगों के जो बीमारियों के आ रहे हैं, जैसे पार्किंसन का था, तो पार्किंसन जो है वो एक ही बीमारी नहीं है, वो 3 बीमारी एक साथ में मिल करके जो है वो बन गया है। एक तो ब्रेन का बीमारी है, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन का है, और नर्वस सिस्टम का है। ये मिल करके हो गया है। तो उसके लिए ब्रेन के लिए जो है वो तो आपको
रतालू खाना है। और जो ब्लड के लिए है, तो वो आपको जो है वो सुबह सुबह जो है वो अगर आप लहसुन लहसुन को थोड़ा थोड़ा छोटा टुकड़ा करके गिन लेते हैं, तो उससे जो है ब्लड पतला होता है। और अदरक जो है, वो अदरक को पानी में उबाल करके पी लेने से नर्वस सिस्टम फ्री हो जाता है। और चांदी के गिलास में पानी पी लेने से सर्कुलेशन जो है ना इलेक्ट्रॉनिक का, वो फास्ट हो जाता है। तो जो जर्क आ रहा है वो खत्म हो जाता है। तो ये इस तरीके से जो थे, ये ट्रीटमेंट जो है ये हमने अलग अलग वीडियो में अलग अलग बताए थे। मगर आज बैठा हुआ था और तो मैंने कहा कि एक एक ऐसा भी छोटा वीडियो बना देता हूँ कि जिसके अंदर ये चीजें जो है ये एक कॉमनली जो है थोड़ा समझ में आ जाए लोगों के। और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनके उपायों का जो है वो मैंने ब्यौरा बताया हुआ है। जैसे बहुत लोगों का बैकबोन जो है, ये बैकबोन में कहीं गैप आ जाता है, और गैप आने से जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो हड्डी के अंदर बीच में चली जाती है, तो जिसकी वजह से उनको दर्द होता है। तो उस जगह पे ये ऊपर से लेकर के यहाँ नीचे तलक, कमर तलक जो है, वो ऐसे 3 इंच का ऐसे ऐसे मेहंदी लगाना है। जो हम लोग मेहंदी लगाते हैं ना, ऐसे 3 इंच तलक ऐसे मेहंदी, 3 इंच ऐसे इतना चौड़ा ऐसे पूरा बेल्ट लगा देना है। और जब मेहंदी सूख जाए तो उसे धो देना है पानी से। और धोने के बाद में जो है रात में सोते वक्त सिर्फ उसके ऊपर नींबू का रस लगा देना है थोड़ा। और नींबू का रस लगाने से जो है ना उसकी स्टिफनेस बढ़ जाएगी। स्टिफनेस बढ़ जाने से वो जो नस जो हड्डी के बीच में जा रही थी वो नहीं जाएगी। और मेहंदी एक ही बार लगाना है, नींबू का रस रोज लगाना है। तो उससे जो है आपका ये परेशानी जो है ये दूर होगा। स्लिप डिस्क का भी है किसी का, वो भी इसी से दूर होगा। ये जो इधर का जो नेक का परेशानी है वो भी उसी से दूर हो जाएगा। तो इस तरीके के ये 2-3 प्रॉब्लम जो है वो एक ही उसमें दूर हो जाएंगे। हाँ, अगर किसी का हड्डी कड़क हो गया है, जैसे बेंड हो गया है, ऐसे ऐसे अटक गया है, उसमें ये काम नहीं आएगा। अगर किसी का अटक गया है तो उसमें ये काम नहीं आएगा। उसमें तो आपको जो है रात को सोने से पहले एक अदरक को ऐसा कूट के जो है ना उसको पीछे से ऐसे लगाना होगा पूरे बैकबोन के ऊपर, ऐसे पूरे बैकबोन पे लगाना होगा। तब जाकर के वो उसको फ्री करेगा। रात को वो लगाना होगा और सुबह में जो है ना उसी के ऊपर घी लगाना होगा, सच्चा घी जो गाय का आता है, वो ऐसा थोड़ा सा ऐसा लाइन से जो है लगा देंगे। कि उसमें मेहंदी और नींबू वाला नहीं चलेगा अगर कड़क हो गया है तो। हाँ, जहां पर अगर नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, जहां पर नस अंदर घुस रही है, वहां पे वो चल जाएगा। तो इस तरीके के ये आज तक जो प्रॉब्लम्स आए हुए थे अपने सामने, उसका हमने इस तरीके से ट्रीटमेंट किया है और बहुत से लोगों का रिजल्ट अच्छा आया है। और अभी भी लोग मतलब कर रहे हैं जिनका इन प्रोग्रेस है। और एक वीडियो जो है वो किडनी के लिए जो है, डायलिसिस के लिए, वो पूरा एक पूरा फिल्म बनना चालू है। तो वो जैसे ही बन जाएगा तो आपको बता देंगे। और अगर आपको किडनी स्टोन है, कहीं भी अगर आपको किडनी स्टोन है या बॉडी में कहीं स्टोन है, आप सिर्फ एक कच्चा आम जो कैरी बोलते कैरी, उसको अपने जेब में रख लो 24 आवर्स, 7 दिन तक रख लो। वो स्टोन जो है वो खुद ब खुद मेल्ट होके यूरिन में निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, सिर्फ उसको अपने साथ रख लेना है। और साथ रख लेने से जो है तो वो आपका स्टोन जो है वो मेल्ट होकर के निकल जाएगा। और एक जो था ट्रीटमेंट वो था, अगर कोई पेशेंट कोमा में चला गया है उसके लिए, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हूँ मैंने, कि 1 किलो कोयला लेना है कपड़े की थैली में, 7 नींबू डालना है उसके अंदर, और 7 हल्दी जो अक्खी हल्दी है उसको बांध करके उसके अंदर रखना है। और जहाँ पे पेशेंट सोया है उसके सर के तरफ कहीं दीवार में ऊपर टांग देना है। और अमावस्या के दूसरे दिन जो है उसको पानी में डाल करके दूसरी थैली वैसी बना के रख देना है। तो वो जो है वो कोमा से जो है वो बाहर ले आएगा। वो पेशेंट को कोमा से बाहर लाने में हेल्प करेगा, कि उसका जो ब्रेन है ना वो सेटल कर देगा अच्छी तरह से। तो ये इस तरीके के जो उपाय थे आज तक जो हमने बताए, वो मैंने आज आपको एक शॉर्ट एक ही वीडियो में सारा दिखा दिया, ताकि अलग अलग वीडियोस जो है वो लोगों को ढूंढना नहीं पड़े कौन से वीडियो में क्या है, कौन से वीडियो में क्या है। ये इस तरीके का सारा जो है एक शॉर्ट में मैंने बता दिया है। और खैर आज मैडम तो नहीं है ऑनलाइन पे, तो मैं खुद ही जो है वीडियो बना करके आपको भेज रहा हूँ। और अ, कुछ एक कहानी जो है वो बताना चाहता हूँ।
आध्यात्मिक कहानी जो है, तो लोगों को उसमें ज्यादा रुचि है। तो एक दो कहानी भी जो है वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊं। तो इसमें कहानी में ऐसे है कि कहानियां इतनी है ना कि जो आज सोच में पढ़ूं तो सोचता हूँ ये बताऊं, ये बताऊं, ये बताऊं, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ कभी कभी। तो फिर देखता हूँ क्या बताऊं, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि कहानियां आज भी रोज ही बन रही हैं। कहानियां तो अध्यात्म में रोज बनी रही है, चली रही है। ये ऐसे किस्से हो जाते। एक दिन बहुत साल पहले की बात है। उस वक्त मेरे पास 800 मारुति थी। तो मैं और ड्राइवर हम निकले शिरडी जाने के लिए। और उस वक्त मैं जो है ये ऐसे कपड़े नहीं पहनता था, लुंगी पहनता था और ऊपर एक लुंगी डालता था। तो जहां मैं गाड़ी की चाबी रखता था, वहीं पे मैं पैसे भी रख देता था, मतलब खाने पीने के लिए, डीजल वगैरह के लिए। तो वो ड्राइवर ले जाता था। और उस दिन क्या हुआ कि पैसे मैंने रखे थे, मगर वो वाइफ ने उठा के कहीं बाजू में रख दिए। तो वो ड्राइवर सिर्फ चाबी लेके चला गया। और मैं नीचे गया तो साथ में बैठ करके हम निकल गए। तो जब पेट्रोल कम हुआ नासिक के पास, तो ड्राइवर ने बोला, बोले सेठ पेट्रोल कम हो गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भर ले। तो बोले सेठ पैसा तो आज लाया ही नहीं था। थे। तो मैंने कहा पैसे तो रखे थे टेबल पे। बोले नहीं थे, मेरे मुझे लगा आपके पास है। अब मैंने कहा अब तो परेशानी का काम हो गया। अब मेरे पास तो है नहीं पैसे। अब मैंने कहा तेरे पास कितने हैं? तो बोलने लगा सिर्फ 500 रुपये है मेरे पास। तो मैंने कहा चलो एक काम करो, 500 का ही भर देते हैं। और लकीली वो गाड़ी जो है ना, वो पेट्रोल पंप से समझो ना एक आध किलोमीटर पहले ही बंद हो गई थी। बिल्कुल पेट्रोल खत्म हो गया। तो थोड़ा झटका मार मार के चला चला के कैसे भी करके पेट्रोल पंप तक पहुंच गई। और पहुंचने के बाद में उससे हमने कहा 500 रुपये का भर दे। और फिर जब 500 का भर दिया, पेट्रोल स्टार्ट हो गई गाड़ी। तो मैंने उसको, सुरेश था ड्राइवर मेरा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये अपन सीढ़ी तक तो पहुंच जाएंगे। फिर वहां पे नंदू गोंदकर मेरा फ्रेंड है, उनकी होटल है। मैंने कहा उससे ले लेंगे अपन पैसा और भर लेंगे आते आते। क्योंकि उस टाइम पे ये सब ऑनलाइन वगैरह, ये कार्ड वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। उस टाइम पे ये ऑनलाइन वगैरह कार्ड वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। उस टाइम सब कैश में ही जो है ना सारा ट्रांजेक्शन हुआ करता था। तो मैंने कहा कि हम लोग फिर जो है वो अपन भर लेंगे। तो बोले ठीक है। तो हम शिरडी पहुंच गए और बाबा का दर्शन वगैरह किए। और देखो बाबा का करामात कि हम तो नंदू से मिलना भूल गए, पैसा लेना भी भूल गए। मगर एक अजब बात हुई कि हम शिरडी से निकले और घर तक पहुंच गए, पेट्रोल तो भरे ही नहीं। जब घर तक पहुंच गए, घर में यहाँ गाड़ी खड़ा किया, मैंने उस टाइम मुझे पता नहीं स्ट्राइक हो गया। मैंने कहा यार सुरेश, अपन नंदू से पैसा लेके पेट्रोल तो भरे ही नहीं। बोलते हाँ सेठ, पेट्रोल तो भरे ही नहीं। मैंने कहा फिर हम घर तक कैसे पहुंच गए? क्योंकि 500 रुपए के पेट्रोल में तो हम शिरडी होकर के घर तक नहीं आ सकते। बोले ये भी बात सही है। तो ये एक बाबा की करामात थी। वो रुकने नहीं देता कहीं, कहीं रुकने नहीं देता। वो पहुंचा देता है अपनी जगह, सही तरीके से पहुंचा देता है। ये है ना, ये अध्यात्म में ये चीजें होती हैं जिसे हम समझना सांसारिक तरीके से और साइंस के तरीके से तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। इसी तरीके का एक किस्सा जो है ना, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ था, मगर हमारे गांव में उधर कच्छ में एक हमारे फ्रेंड था, उसके साथ हुआ था। वो टैक्सी चलाता था, अम्बासडर टैक्सी आती है ना, अम्बासडर चलाता था। तो एक दिन कच्छ में कहीं जा रहा था। तो एक ही पीछे गेस्ट था, जो उसकी सवारी एक ही थी। तो बाकी तो पूरी गाड़ी खाली पड़ी थी। तो रास्ते में धूप का समय था, और कच्छ में धूप जो है बहुत पड़ता है, 40-45 डिग्री तक, 40-42 डिग्री चला जाता है। तो एक बाबा जी खड़े हुए थे, तो उन्होंने हाथ दिखाए। तो ये ड्राइवर ने उससे पूछा कि भाई इसको बिठा लूं क्या मैं? तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप बिठा लो। उसने बिठा लिया उनको। तो गाड़ी चल पड़ी। तो जहां पे सवारी को उतरना था, तो वो वहां उतरी। तो बाबा जी बोले चलो अभी मैं भी उतरता हूँ। बोले नहीं, आपको कहाँ जाना है? तो उसको थोड़ा आगे जाना था। बोले इतना आगे मैं कोई और गाड़ी पकड़ लूंगा। बोले अब धूप में कहाँ जाओगे, बैठो मैं छोड़ देता हूँ। तो ये कम से कम जो है 20-25 किलोमीटर आगे तक वो बाबा जी को छोड़ने गया। बोले कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ।
तो बाबा जी रास्ते में बोलते भी, भाई तू छोड़ रहा है मगर मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अरे बोले बाबा जी मैंने क्या पैसे मांगे, आप चलो ना, आप मेरे पिताजी जैसे हो, मैं छोड़ देता हूँ। तो ले जा करके 20-22 किलोमीटर आगे छोड़ दिया। तो उसने बोला यार बेटा मैं कुछ देना चाहता हूँ, तू जरा बाहर आ जा। तो उसने उसको गाड़ी से बाहर बुला लिया। अब बोले ये पेट्रोल का ढक्कन खोल दे। अब उसने खोल दिया ढक्कन। इसने पता नहीं क्या कुछ पढ़ाई किया होगा और फूंक मार दिया, उसको ढक्कन बंद कर दिया। उसको बोले जब तक ये ढक्कन नहीं खोलेगा तब तक तेरी गाड़ी चलेगी। ये फैक्ट है, बोले जब तक तू ढक्कन नहीं खोलेगा तब तक तेरी गाड़ी चलेगी। तो उसने देखा, उसने बोला यार कुछ बोल रहा है, अभी क्या करेंगे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब तो यार गाड़ी चल ही रही है, लंबे लंबे जा रही है, लंबे लंबे भाड़ा मार रही है, ये तो खत्म ही नहीं हो रही है। अब हुआ ऐसे ना, ये एक दिन सुबह में ये सोया हुआ था, उसका एक फ्रेंड आया गाड़ी मांगने के लिए। अब इसने चाबी दे दिया और वो उसका फ्रेंड बैठा गाड़ी में और स्टार्ट किया। तो देखा तो पेट्रोल का वो कांटा नीचे, डीजल नीचे दिख रहा था। तो उसने ले जा करके और डीजल भर दिया और शाम को ला करके गाड़ी छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन इसने लिया गाड़ी और 10-20-50 किलोमीटर गया होगा तो गाड़ी बंद हो गई। तो इसने सोच में पड़ गया कि बोले बाबा जी ने बोला था जब तक डीजल नहीं भरोगे तब तक चलेगी, तो मैंने तो भरा ही नहीं है। फिर उसको ऐसा हुआ, अरे यार वो कल ले गया था उसने तो नहीं भरा है। तो फिर उसने फोन करके उसको पूछा, अरे बोले तूने कल डीजल भरा था क्या। तो उसने बोला हाँ मैंने भरा था डीजल। अरे बोले यार तेरे को बोलना भूल गया मैं, डीजल मत भरना करके। तो कम से कम नहीं नहीं तो 4-5 दिन गाड़ी उसकी ऐसी चल रही थी बगैर डीजल की। आज भी ऐसे लोग, ऐसी शक्तियां इस संसार में मौजूद है, ऐसी शक्तियां हैं आज भी। मगर ये अलौकिक है, कभी कभी कहीं कहीं किसी को मिल जाते हैं, हर बार नहीं मिलते मगर कहीं कहीं किसी को मिल जाते कभी कभी। ये ऐसे ऐसी घटनाएं होती हैं अध्यात्म में। और एक बार की बात है, समझो ना उस टाइम पे मेरी उम्र होगी करीब 20 साल, 20-22 साल होगी। तो हमारे यहाँ पे एक कल्याण करके जगह है, तो मैं वहां से जो है ना बुलेट लेकर के आ रहा था। तो एक मानखोली करके जगह है थाना के बाजू में। तो वहां पे एक लड़का खड़ा हुआ था, ऐसे काले कपड़े डाले हुए थे उसने, और यंग लड़का था बिल्कुल, मेरे से कम उम्र का होगा। मैं 18-20 साल का था, वो 16-18 साल का होगा। तो उसने ऐसे हाथ दिखाया। मेरा बचपन से आदत था, अगर कोई हाथ दिखाता तो बिठा लेता हूँ। तो मेरे को बोले आगे दरिया तक छोड़ देंगे, मतलब छोड़ दूंगा। तो बैठ गया पीछे, पीछे बैठ गया और मैं चला गया। तो समझो ना, एक 8-10 किलोमीटर के बाद में दरिया आया। तो दरिया से पहले मुमरा खाड़ी बोलते हैं उसको, उसके पहले बोले बस 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 रुका दो यहीं। तो मैंने रुका दिया गाड़ी। जब मैंने रुकाया ना, उस वक्त उसका कपड़ा जो ऐसे था ना पहले, वो ऐसे हो गया सीधा, वो बिल्कुल नंगा। और नीचे सब वो साकली वाकली बांधी हुई थी ऐसे, लिंग में जो है ऐसे लोखंड की साकली बांधी हुई थी। साला मैं तो एकदम देख के अजब हो गया। तो मेरे बोलते गाड़ी बंद कर, गाड़ी बंद कर, गाड़ी बंद कर। अब मैं कुछ सोच सकूं उसके पहले मैंने गाड़ी बंद कर दिया। बोले तेरे ऊपर के जेब में कितना पैसा है, बोले दे दे दे। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मेरे ऊपर के जेब में 200-300 रुपए थे। और मैंने कहा अच्छा हो गया नीचे के जेब की नहीं बोला, क्योंकि नीचे 2-2,500 रुपए थे। अच्छा उस टाइम पे हम लोग एल्यूमिनियम काम करते थे, हमारे पास तो उतना ही पैसा होता था। तो मैंने ऊपर का निकाल करके उसको दे दिया हाथ में। और उसने हाथ में लिया, मैंने कहा चलो बाबा आता हूँ। अरे रुक 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 बोलता है। वो हाथ को, वो पैसे को हाथ में लेकर के ऐसे किया उसने, ऐसे, जबकि उसके पूरा कपड़ा यहाँ पड़ा हुआ था, नंगे हाथ थे, ऐसे किया। ऐसे पानी निकलने लगा, पकड़ 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 बोलता है। अब मैंने पकड़ लिया, बोले पी ले पी ले पी ले, थोड़ा पी लिया, मुंह धो ले मुंह धो ले, मुंह धो लिया। अब मैं डर भी लग रही, मैंने कहा ये इतना ठंडा पानी बर्फ के जैसा। और फिर मैं ऐसा किया, मैंने चलो अब मैं चलता हूँ, हाथ कर बोलता है। तो मैं ऐसा हाथ किया तो उसने वो पैसा मेरे हाथ में वापस फेंक दिया। जो उसको दिए थे पैसे वैसे निचोड़ करके ऐसे मेरे हाथ में फेंक दिया। और फेंक करके ऐसे वो खाड़ी के अंदर ऐसे नीचे उतर गया। तो मैंने कहा यार ये पैसे भी वापस दे दिए इसने, और पानी भी निकाल दिया। मैंने कहा ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी दिख रहा है, जादूगर वगैरह कुछ। तो मैंने भी तुरंत उतरा नीचे, वो पैसे जेब में रखे और बुलेट को स्टैंड पे लगाया। मैंने कहा चलो इससे मिलता हूँ यार, कुछ पूछेंगे इससे। तो मैं गया नीचे मिलने। अब यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 20-25 मिनट मैंने ढूंढा, इतनी इतनी चिक्कल थी।
और नीचे खाड़ी में इतनी इतनी चिक्कल, और चिक्कल में पैर जा रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा है कहाँ गया। अच्छा, ऐसा भी नहीं क्या कोई रात का समय होगा, दोपहर का वक्त, दोपहर को 3-4 बजे का टाइम था, कहाँ चला गया पता नहीं। ऐसे भी किस्से होते हैं। अब ये किस्सा बहुत छोटा है, मगर इस तरह से ठंडा पानी निकलना जिसके सामने होता है ना, वो जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता इस चीज को, कि भाई ऐसे भी लोग आज भी जो है ना संसार में घूम रहे, कि जो बहुत कुछ कर रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, ये इस तरीके से भी बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ, कोई अगर पाइप वाइप लगाया होगा तो चलो हाथ में दिखेगा, तो कुछ था ही नहीं उसका, तो खाली एक कपड़ा था ऐसे ब्लैक कलर का, तो पूरा तो नंगा ही खड़ा था। ये ऐसे 2-3 किस्से जो है ना, ये मेरे साथ बहुत अजब हुए, जो मतलब आज भी कभी सोचता हूँ ना तो ऐसे मेरे नजर के सामने आ जाता है वो चीज, ऐसा लगता है जैसे अभी हो ही रहा है। तो ये ऐसे ऐसे सब किस्से हैं। ऐसे बहुत बार होता है कि जब हम सोचा नहीं होता है ना उस टाइम पे, ये अचानक से ऐसे चीज घट जाता है। और बहुत इसमें भी कंफ्यूज कहाँ होता हूँ कि कौन सी कहानी मैंने आपको बताया हूँ, कौन सी नहीं बताया हूँ, वो थोड़ा सोचना पड़ता है कि भाई कहीं ये बताया तो नहीं है, फिर डबल बार तो नहीं बता रहा हूँ। तो उसके लिए सोचना पड़ता है कि भाई ये कहानी कभी बताए थे क्या हमने, या नहीं बताए थे। तो ये ऐसी ऐसी होती है कहानी सारी। ऐसे बहुत से किस्से हैं। अब वो, आज मैडम नहीं थी, तो मैंने कहा मैं ही रिकॉर्डिंग करके जो है ये मैं भिजवा देता हूँ। तो आज इसके लिए एक छोटा सा मैंने आपके लिए बनाया। और भी एक ऐसी कहानी है कि एक हमारे साथ में कोई अ, हमारे एकदम खास थे जो हमारे साथ काम करते थे, उनका नाम था नालावड़े। तो एक दिन हम बैठे थे, तो हमसे बात से बात चल रही थी। तो मेरे को बोले, परवीन भाई यार, जिंदगी जो है ना वो किसी तरह एक पटरी पे नहीं आ रही है। मतलब आज ये हुआ तो फिर वो हो जाता है, फिर ये हो जाता है, मतलब कुछ सही सेटल नहीं हो रहा है। तो उसी वक्त अचानक से जो है ना मुझे एक ऐसे काला सा पत्थर दिखाई दिया मेरे विजन में, और जिसके अंदर से एक ऐसे होल था जो दूसरे बाजू से निकलता था। तो मराठी में जो है ना वो काले पत्थर को पाषाण बोलते हैं, पाषाण। पाषाण का पत्थर को जो ऐसा काला होता है, थोड़ा सा रफ होता है। तो मैंने उसको बोला कि, मैंने कहा तुम्हारे गांव में एक पाषाण है, बोले एक पाषाण है जिसके तुम्हारे पूर्वज पूजा करते थे, तुम लोग नहीं कर रहे हो। बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो कहाँ पाषाण है। और मैंने देखा तो उसके घर के बिल्कुल पीछे था। तो मैंने उनसे कहा, नलवाड़े साहब तुम्हारे घर के बिल्कुल पीछे ही है वो पाषाण, मगर वहां बहुत गंदगी पड़ा है। बोले आप जब जाओगे तो देखना। बोले हाँ, मैं तो अभी परसों ही जा रहा हूँ, 3 दिन के बाद जा रहा हूँ गाँव। मैंने कहा जाके देखना। और मैंने कहा एक बात और सुनो, वो पाषाण के अंदर से एक होल है, आप यहाँ से पानी मारोगे तो वहां से निकलेगा। बोले है, ये क्या बात हुई। मैंने कहा हाँ, ये उसकी पहचान है, आप जा करके देख लेना। बोले ठीक है। वो मतलब वो कोंकण कोंकण बेल्ट में रहते हैं नालवाड़े साहब। तो 3-4 दिन के बाद गाँव गए होंगे, तो वो गए घर के पीछे की तरफ। बहुत गंदगी पड़ी थी, मतलब अ, जैसे लोग बाथरूम भी जा रहे थे वहां पे, सब कुछ कर रहे थे। तो फिर इन्होंने वहां पे साफ सफाई करवाई, तो देखा तो वो पाषाण निकला, उनको दिखाई दिया। तो फिर उन्होंने पाइप लगाया धोने के लिए, उसको धोने के लिए अच्छे से पाषाण को। मैंने बोला था धो के उसकी पूजा शुरू करना। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने धोना शुरू किया। वो धोते धोते अचानक से उनका पाइप जो है ना वो एक पत्थर के एक कोने में लगा, वो दूसरे कोने से पानी निकलने लगा। तो फिर उन्होंने अच्छी तरह से साफ करके देखा, तो अरे हाँ, यहाँ से तो होल है, ये पत्थर के अंदर से वहां से पानी निकल रहा है। और तुरंत उनको वहां से मेरे को फोन किए। बोले दादा आपने बिल्कुल सही बोला, बोले वो पासाड़ भी मिल गया, और वहां से जो है वो पानी भी निकल रहा है वहां से। तो मैंने कहा बस नरोड़ साहब, अब आपका दिन जो है बदली होगी, आप उसको जो है ना वो सेवा करना शुरू करो। तो बोले भाई मैं तो गाँव में रहता नहीं हूँ, वो मेरे भाई रहते हैं, चाचा का लड़का जो है। मैंने कहा उसको बोलो, हाँ, उसको बोल दो यहाँ पे गंदगी नहीं डाले और पूजा पाठ करे, अगरबत्ती लगा दे, ज्यादा नहीं, कुछ एक अगरबत्ती लगा दे रोज। तो बोले ठीक है। बस उस दिन से आने के बाद में जो है, तो मतलब सेटल हो गए अच्छी तरह से। बच्चे लोग भी सब अच्छे पढ़ लिख लिए, सब अपने अपने लाइन में चले गए, और वो भी सब एकदम खुद शांत हो गए। तो ये ऐसी 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 चीजें होती हैं हमारे साथ। अब हम बैठे मुंबई में, और वो है कोंकण में। अब वहां के उसके घर के पीछे का वो पत्थर अगर दिख जाता है,
ये कब होता है कि जब आप इस तरह के पोजीशन में आ जाओ कि जिसको बोलते हैं ना कि ना हो गया उसकी चिंता है और ना होने वाला है उसकी चिंता है। ना कोई भूतकाल में आप सोच में जा रहे हो, ना आप भविष्य का सोच रहे हो। तब आप वर्तमान में आ गए। और जब इंसान वर्तमान में आ जाएगा तब उसको सब कुछ दिखाई देगा। आप आपके लिए भी कभी सोचना कि आप कभी वर्तमान में आए हो? नहीं। आप जब भी बैठोगे तो या तो आप पीछे का सोचोगे जो हो चुका है, जिसको आप नहीं बदल सकते, या आप आगे का सोचोगे जो होना है, वो पता नहीं होगा नहीं होगा। जो होगा नहीं होगा वो पता नहीं है, जो हो चुका है उसको बदल नहीं सकते। मगर उसी में जो है ना, हमारा सारा वक्त और हमारी सोच, हमारी एनर्जी वहीं पे चली जाती है। तो जब आप अभी के इसमें आ जाओगे, प्रेजेंस में, प्रेजेंस में आ जाओगे ना, तो जो है आप ये सब चीजें जो है ये आप देख पाओगे। तो ये ऐसे छोटे छोटे चार छह किस्से थे। तो मैंने कहा आज, अभी तो मैं कल दशहरा था तो मंदिर पे आया हुआ था, अभी मंदिर पे ही बैठा हूँ झाड़ के नीचे, तो मैंने कहा ये किस्सा आपको सुना देता हूँ। तो बस हफ्ते में मैडम ने भी बोला है कि परवीन भाई कम से कम आप एक तो दे ही दो, एक दो मेरे को दो एपिसोड जो है। तो कोशिश करता हूँ, बाबा की दुआ हुई तो जितना जितना बाबा ने मेरे को दिया है वो तो मैं सब बांट दूंगा, कुछ बाकी नहीं रखूंगा, सब बांट दूंगा। इसमें से जिसको जो मिल जाए, जिसकी सोच जहां तक जाए, जिसको जो जहां तक मंथन करेगा उसको वहां तक मिलेगा। किसी भी चीज का अगर मंथन करेगा तो वहां तक मिलेगा, विश्वास करेगा उतना मिलेगा। शंका जो है ना, वो जितना आप शंका से दूर रखोगे उतना प्रैक्टिकल रहोगे। अब किसी ने कुछ बोल दिया तो हम किसी के बारे में कुछ सोच लिया, सब व्यर्थ है। किसी ने कुछ बोल दिया, जब तक आपने देखा नहीं, आपने जाना नहीं, तब तक क्या सोचना है। ये जो है ना, ये अध्यात्म है। अध्यात्म में सरल बन जाओ, बिल्कुल सरल। सरल और सत्य के साथ अध्यात्म खुद ब खुद जुड़ जाता है। ये ऐसे ऐसे मेरे जीवन की जो घटनाएं हैं, वो मिरर बनने के बाद क्या क्या दिख रहा है, वो जब जब दिख रहा है वो मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ कि भाई ये दिख रहा है मेरे को। ये आज बहुत से लोगों को जो है ये हार्ट का दिक्कत आ रही है, हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हार्ट का प्रॉब्लम ऐसा है ना कि अगर बिगिनिंग में अगर आप उसको समझ जाओगे और थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लोगे, थोड़ा सा, तो वो जो है वो टल जाएगा। बेसिकली हार्ट का प्रॉब्लम ये होता है ना कि हमारा जो ब्लड है, अगर उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर बढ़ जाता है, तो गांठें बनने लगती है। वो जो गांठें हैं वो बदन में घूमते घूमते जब हार्ट में आती हैं तो हार्ट के नसों को ब्लॉक करती है, और उसी को जो है वो ब्लॉकेज कहते हैं हम। अगर जब पहली बार होता है ब्लॉकेज, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको एंजियोप्लास्ट करके उसके अंदर एक छोटी सी एक पाइप बिठा देते हैं, ताकि वो क्लॉट जो है वो उसमें से निकल जाए। वो कभी एक नस में होता है, कभी दो में होता है, कभी तीन में होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम्स दिखता है अटैक, हार्ट का अगर सिम्टम्स दिखता है आपको, समझो आपको थकान लग रही है, या आपको पसीना आ रहा है, अनईजी लग रहा है, तो सिर्फ एक ही काम करना है पहले। जो लहसुन होता है ना, हमारा लहसुन, वो तुरंत वो लहसुन को लेकर के जो है ना, उसको एक कली को जो है ना 6-7 टुकड़े कर देने, छोटे 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 छोटे। और जैसे हम लोग डॉक्टर की दवाई खाते हैं ना, वैसे उसको गिन लो। जब आप उसको गिन लोगे ना, तो वो आपके ब्लड को जो है ना वो तुरंत पतला कर देगा। ब्लड क्लॉट जो है ना उसको वो निकाल देगा। तो आपको जो है ना रिलैक्स महसूस होने लगेगा, बिल्कुल आधा घंटे के अंदर। अगर आपको रिलैक्स महसूस होने लग गया, तो फिर वो चीज को है ना कम से कम 4-5 दिन कंटिन्यूस रखो। रोज सुबह में खाली पेट में है ना एक लहसुन के टुकड़े को बारीक बारीक काट के खा लो, गिन लो। दो चबाना नहीं है, गिन लेना है। और उसी दिन से जब आपको पता चला कि ये परेशानी आ रही है, उसी दिन से मसाला और तेल, और स्पेशली चिल्ली तीखा, इस पे कंट्रोल कर लो, बिल्कुल कम कर दो। जितना जरूरत है उतना ही, उससे ज्यादा मत ले लो। तो फिर उससे क्लॉट नहीं बनेगा। जो क्लॉट है ना वो ज्यादातर मिर्च मसाला
इसी से जो है ना वो क्लॉट हो जा रहा है। मसाला खाना कम कर दो, तेल खाना कम कर दो, तो क्लॉट हो बनेगा नहीं। और अगर आप जब अच्छा महसूस करने लगोगे तो ये लहसुन जो है ना ये आपके लिए अमृत का काम करेगा। हो सकता है आपको सालों साल जो है वो हार्ट का इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ऐसा लगता भी है कि भाई हमको हार्ट का इलाज कराना है, तो जितना हो सकता है इतना पहले आयुर्वेदिक की तरफ चले जाओ। आयुर्वेदिक जो है ना वो इस तरीके से इलाज करता है कि वो काट छाट नहीं करता है। हाँ, थोड़ा लंबा इलाज है। आयुर्वेदिक में आप करेंगे तो 3 महीना लग जाएगा, एलोपैथिक में आपको 3 दिन में हो जाएगा। एलोपैथिक को तो क्या है, अंदर से ब्लॉकेज में जो है वो पाइप डालना है, वो 3 दिन में कर देगा। मगर वो जो है ना वो आर्टिफिशियल चीज जो है ना वो आपके हार्ट में चली गई। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैं खुद भी केयरलेस था, मेरे साथ भी हुआ है। और मेरे साथ तो इतना हुआ है कि अभी आपको बोलूंगा तो आपको अजब लगेगा। 2500 अटैक आगे गए मेरे को, मगर मैंने उसमें आइडिया पकड़ लिया था। हाँ, अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, अगर उसको सुला दिए तब तो उसका उठना मुश्किल है। अगर किसी को हार्ट अटैक आया उसको अगर आप खड़ा कर दो तो ये ग्रेविटी जो है ना ये अपना काम करेगी। ये ब्लड क्लॉट को जो है ना वो फोर्स दे देगी। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया उसको आप खड़ा कर दो, खड़ा कर दो, और आपको तुरंत रिलैक्स करना है तो एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा जो है उसके मुंह में डाल दो, उसको बोलो चबाओ इसको। उसका जो रस अंदर जाएगा ना वो ब्लड को प्रेशर दे देगा। तो वो मतलब बड़ा डैमेज करने से पहले वो कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपने उसको जमीन पे सुला दिया तब वो ग्रेविटी अपना काम नहीं कर पाएगी, और तब जो है तब उसका ब्लॉकेज हटाना जो है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप है हार्ट के बारे में। इसको आप जिस दिन आपको थोड़ा सा भी सिम्टम्स लगा ना उस दिन बिगिनिंग लहसुन से कर लो। और जिस दिन मैसिव अटैक आया तो उस दिन अदरक का इस्तेमाल कर लो। और तीसरा, आदमी को खड़ा रख दो। खड़ा रख देने से जो है ना वो ग्रेविटी का जो प्रेशर है ना, और हम जब अदरक चबा रहे हैं तो वो उसको और प्रेशर दे देगा। ये जो है ना ये 3 चीजें है ना, ये चीजें है ना ये आपको हार्ट अटैक से तुरंत बाहर निकालने के लिए काम में आएंगी। और उसके बाद में अगर ज्यादा परेशानी नहीं है तो ऐसे भी बहुत से डॉक्टर है कि जो 1 महीने का जो है ना 1.5 महीने का कोर्स कोर्स देते हैं। उनका अपना जगह होता है। जैसे नासिक में एक पाटिल करते हैं, उनको तो मैं मतलब मिला हूँ मैं मेरे परेशानी के टाइम पे। एक उनका भी मतलब ऐसे फार्म हाउस जैसा रहता है। तो वहां पे वो लोग जो है वो वहां पे फार्म हाउस पे जो है वो लोग वो योगा वगैरह भी कराते हैं और मेडिसिन भी देते हैं। और फूड जो है वो उस तरीके का देते हैं कि जिससे जो ब्लड क्लॉट है वो निकल जाए। और उनके पास एक आर्टिफिशियल सिस्टम भी है जो ब्लड को रिवर्स में जर्क मार करके जो है ना वो आपके हार्ट को वो फिर से फंक्शन में ले आता है प्रॉपर। तो वो भी है। फिर दूसरा, माधव बाग जो है आयुर्वेदिक का, माधव बाग भी जो है वो भी बहुत अच्छा इलाज करते हैं हार्ट का। मतलब वो उनके पास भी जो पेशेंट तो उसको मतलब एलोपैथी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है मगर परमानेंट है। हाँ, और कॉस्ट वाइज भी कम है। एलोपैथिक से तो कॉस्ट वाइज दोनों कम है। क्योंकि अगर आप एक बार अगर हार्ट का काम कराने जाते हो हॉस्पिटल में तो फिर वो जो है ना वो लाखों में चला जाता है गणित। और इसमें जब जाते हो तो ये हजारों में जो है काम हो जाता है। और आप कहीं जाओ कुछ नहीं जाओ, जिस दिन आपको मालूम पड़ा ना कि आपको हार्ट का परेशानी है तो वो लहसुन खाना शुरू कर दो। लहसुन को टुकड़ा बनाना है छोटा छोटा और पानी से दवा की तरह गिल लेना है, बस। तो आप समझ लो आपने 80% जो है ना वो हार्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया। और मिर्च मसाला कम कर दो, तेल कम कर दो। ये एक जो है ये उपाय है जिसे आप यूज कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। ओम शाई राम। ओम शाई राम। ओम शाई।